ये 5 लोगों की एक तरीके से कड़ी है। इसमें है नारनौल से विधायक जस्सी पेटवार। पेटवार जी, भालू साहब तो विदेश घूम आए, आपकी खबर आई, वीजा ही नहीं लगा। नहीं, वीज़ा नहीं लगा या क्या कारण है वो तो एक मेरा आंतरिक मामला है। बट ठीक है, विधायक जी का जाना था और काफ़ी चीज़ें इनको सीखने को मिली। वहाँ काफ़ी जो पूरी दुनिया से विधायक वहाँ पहुँचे और एक दूसरे का एक्सपीरियंस जो आपस में शेयर करने का है, उसका एक बड़ा अच्छा मौका था। और मैं तो कहूँगा कि ऐसी समिट होनी चाहिए, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए ताकि एक दूसरे के अनुभव आपस में शेयर करने का मौका मिले, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में पता चले, डेवलपमेंट के जो वर्क हैं वो किस तरीके से होते हैं, उन सब चीज़ों का पता चलता है। ताकि साहब आप गए थे? जी हाँ, गया था। क्या रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा। वहाँ पे करीबन 6,500 लेजिस्लेटर पहुँचे थे, तो आपस में एक दूसरे की संस्कृति का पता चला, कैसे क्या होना चाहिए काम, सारे उस हिसाब से सबसे आप बहुत मतलब कहने की बात, ये बहुत बढ़िया सबमिट किया। ऐसा क्या है कि आप 5 लोगों की एक फेविकोल का जोड़ नजर आता है। आप लोग कपड़े भी एक ही कलर के पहनते हो, एक ही तरीके से घूमना, कहीं पार्टी में भी आप लोग एक साथ ही नजर आते हो। देखो, संगठित जो चीज़ होती है उसमें हमेशा ताकत होती है। हालांकि हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है सारे बिल्कुल, लेकिन हम यूथ है, यूथ में जो इकट्ठे होके हम चलते हैं, हमारा आपस में मन मिला हुआ है कि भाई हम जो भी बात अपनी, चाहे विधानसभा में हो चाहे पार्टी में हो, अपनी बात इकट्ठे होके रखेंगे। तो क्या आपस में आप लोग डिस्कशन भी करते हैं मुद्दों को लेकर? सारी हर एक बात की डिस्कशन होती है। पहले सारे हम तैयारी करके आते हैं, सारे पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में भी आते हैं और कहीं भी कोई बात हो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। डांगी साहब और भालू जी तो विदेश का दौरा कर रहे हैं, जस्सी पेटवार को यही छोड़ आए आप लोग। भाई है, कैसा रहा आप लोग का दौरा? बहुत अच्छा दौरा रहा। आपने कहा जस्सी भाई का बड़ा मिस किया हमने। दुर्भाग्य था कि अमेरिका ने इनका वीज़ा नहीं दिया, 2 बार हमने कोशिश की और बड़ा अच्छा रहा। तो विधानसभा में आप 5 लोगों को हम देते हैं, एक साथ ही रहते हैं, एक ही तरह कपड़े भी। देखो आज सफ़ेद कलर है तो सभी का सफ़ेद है। क्या कुछ सलाह मशवरा करके निकलते हैं घर से बाहर? नहीं, सलाह मशवरा कोई नहीं। वैसे जो भी बात हम करते हैं पाँचों विधानसभा में, जब हमारे को लड़ाई लड़ने का मौका मिलता है तो हम सारे बात भी करते हैं, इकट्ठे भी रहते हैं और हम मजबूती से, आपने देखा, लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे पूरा हरियाणा प्रदेश का कोई मुद्दा हो, मजबूती से उठाने का काम करेंगे। और जो आम जनमानस है, जो हमारे पर विश्वास और भरोसा जो लोगों ने किया, उस पर खरा उतरने का हम काम करेंगे। तो अगर आपको ये कहा जाए, आप 5 लोग एक साथ रहते हैं, डांगी साहब की एक अच्छी एक बुरी आदत पूछूं तो क्या बताएंगे? सबसे अच्छी बात है कि बहुत मिलनसार है, बहुत अच्छा भाई है। अगर आप विधानसभा में जाओगे तो पूरा मैं विधानसभा डांगी साहब को एक बात कहता मिलेगा, मैं सबसे शुद्ध विधायक मारा है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। कभी कैमरे पे नहीं? नहीं, जो भी बात हो पूछो, हम किसी से डरते नहीं। जो बात हो, हम सच्चाई, सच्ची बात होती है, वो चाहे कैमरे हो चाहे उनको मेरा। आप क्या कहोगे, भालू जी का क्या पसंद आता है आपको? क्या अगर एक अच्छी और एक बुरी आदत की बात की जाए भालू जी की, तो क्या बताओगे आप? नहीं, कोई बुरी आदत है ही नहीं भाई में। अच्छी बता दो फिर आप। सारी अच्छी हैं, सारी तो अच्छी हैं। अपने जुबान का पक्का, लोगों के बीच में रहने वाला, हर सुख दुख में साथ देने वाला लोगों के, और इसे जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको उठाने वाले विधानसभा में सारी बातें हैं। अच्छा, आप 5 लोगों में ऐसा क्या कॉमन है कि जहाँ देखो आप लोग साथ ही नजर आते हो, पार्टी में भी एक ही जगह नजर आओगे, बैठोगे आसपास ही? हमारा दिल साफ है 5 भाइयों का। हम एक दूसरे को विधायक या भाई साथी के तौर पे नहीं देखते, हम एक दूसरे को बड़े छोटे भाई की तरफ से देखते हैं। देवेंद्र हमारे सबसे बड़े भाई हैं, भालू जी, फिर हमारे भाई हैं देवेंद्र काद्यान जी, फिर बलराम जी हैं, फिर देवेंद्र जी हैं, फिर विकास जी हैं, फिर मैं हूँ। तो देवेंद्र हंस जी हों, भालू जी हों, विकास जी हों, बलराम जी हों, चाहे मैं हूँ, हम भाइयों की तरह आपस में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जनता की ज़्यादा से ज़्यादा जो आज जनहित के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम विधानसभा में उठाने का काम करें ताकि सरकार के संज्ञान में मामला आए और सरकार उन मामलों पे संज्ञान लेकर उन पे काम करने का काम करे।
अब तो ये हो गई आप लोगों के जुड़ाव की तो बात हो गई। अब मुद्दे पे आते हैं। विधानसभा में आप लोग आए हुए, आज काम रोको प्रस्ताव आप लोगों ने एक जिद दिखाई, उसको आखिर में स्पीकर ने माना और आज उस पर बहस का फैसला है। क्या रहे बिंदु जिसको उठाना चाहिए? केवल जिद नहीं है, हम चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है, सरकार जो है, इस सदन में लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा करे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब भी बात जवाब देते हैं तो मुख्यमंत्री जी ये कभी नहीं बताते कि ये मेरा विजन है, ये हमारा फ्यूचर है, हम इस ओर बढ़ेंगे, हम इस विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, कभी नहीं बताते। वो कहते हैं 10 साल कांग्रेस की सरकार में ये हो गया, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, ये हो गया। नहीं, लोग ये नहीं सुनना चाहते। लोग ये सुनना चाहते हैं कि जो आज हमारी हरियाणा एक क्राइम सिटी बन चुका है, इंडिया में सबसे बड़ा क्राइम सिटी अगर हरियाणा है, अगर उसको कंट्रोल सरकार करना चाहती है तो कैसे कंट्रोल करेगी? आज अपराधी बेखौफ हैं, आज आए दिन 4 से 5 से ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, आए दिन चुने हुए प्रतिनिधियों को धमकियाँ दी जा रही हैं। तो सरकार से हम बड़ी मजबूती से सवाल उठाएंगे और सरकार से सवाल करेंगे कि आप किस तरीके से हमारे हरे भरे हरियाणा को, जो हरियाणा कभी रोजगार में नंबर 1 था, जो हरियाणा जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री बनते ही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनते ही अपराधियों का एनकाउंटर किया गया था और अपराधी हरियाणा छोड़ के भाग गए थे। आज अपराधी अगर कहीं सुरक्षित हैं तो केवल हरियाणा में है। इसी मुद्दे के ऊपर हमारी चर्चा है। क्या कहेंगे? कानून की व्यवस्था वाकई चिंतित है। बहुत चिंतित है। आप एक बार जाके देखो फील्ड में, चंडीगढ़ एक हमारी राजधानी है, आप फील्ड में जाके अगर देखोगे ना तो आपको ये लगेगा रोज फिरौतियाँ मिल रही है, रोज धमकियाँ मिल रही हैं, सारी ये बात बुरा हाल है। तो ये जो 5वें दोस्त है वो है विकास जी, और क्या कहेंगे? पहले तो ये पूछेंगे, आप फोन पे बात कर रहे थे कि क्या वजह है आप लोगों के पांचों में इतना जुड़ाव है? जहाँ भी दिखेगा आप लोग साथ में दिखते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें भगवान ऊपरवाला करके भेजता है। आपने 5 पांडव सुने थे, ये 5 पांडव हैं हम। बेशक से हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं, पर हरियाणा के काम करने के लिए आए। हमारी नीयत साफ है, हम काम करने में लगे हुए हैं, इसलिए हम 5 साथ में हमारी सोच मिलती है। अच्छा, देखिए कितनी गजब की बात है कि आप लोग कांग्रेस की अगली पीढ़ी के नेता हैं और एक साथ सब जीत के आए और जुड़ाव बिल्कुल फेविकोल जैसा नज़र आता है। ये बिल्कुल सही बात है जी। देखो, कोई भी हम एक पार्टी में, एक पार्टी लाइन है, एक विचारधारा के साथ है। अगर हम एक साथ में रहते हैं तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है किसी को, और लोगों का आशीर्वाद है। आज हम लोगों ने एमएलए बनाए हैं, पर आज भी हम किसी का भाई हैं, किसी के बेटे हैं। हम नेता नहीं, हम बेटे बनकर काम करने का काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा में अगर आप घूमेंगे तो ये 5 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जो हरदम आपको एक साथ नज़र आएंगे, और ये युवा हैं और आमतौर पे लगातार ये कानून के मुद्दे को लेकर के हरियाणा में जिस तरीके से कानून की बात करें तो मनीषा मामले को लेकर के ये काफ़ी मुखर नज़र आते रहे हैं। तो इन्हीं की जो आपस में जुड़ाव है उसको लेकर के इनसे बात की। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।